हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम आपको एक ऐसी सच्ची घटना के बारे में बताएंगे जो कि लखनऊ के बेली गारद रेजिडेंसी के ऊपर बेस्ड है। अगर आप लखनऊ में हैं और बात अगर भूत प्रेत व आत्माओं की जाए तो बेली गारद यानी रेजिडेंसी का नाम जुबा पर ज़रूर आ जाएगा। जी हाँ, ऐसा इसलिए क्योंकि एक समय था जब शाम ढलते ही इस जगह पर लोग जाने तक से डरते थे। खास बात यह है कि बेली गारद उस रास्ते पर स्थित है जो पुराने लखनऊ को नए लखनऊ से कनेक्ट करता है। एक समय था जब हजरतगंज में रहने वाले लोग रात को पुराने लखनऊ की तरफ जाने से डरते थे। कारण था बेली गारद रोंगड़े खड़े करने वाली एक सच्ची कहानी। बात 1971 की है, जब लखनऊ विश्वविद्यालय के लाल बहादुर शास्त्री हॉस्टल में पढ़ने वाले 3 दोस्तों के बीच शर्त लगी कि किसमें इतनी हिम्मत है जो रेजिडेंसी के अंदर रात बिता सके। यहाँ अकेले रात बिताना हर किसी के बस की बात नहीं है, क्योंकि यहाँ वो कब्रिस्तान है जिसमें 1857 की जंग में मारे गए अंग्रेज़ों को दफनाया गया था। सभी कब्रों पर एक एक पत्थर लगा है और पत्थरों पर मरने वाले का नाम है। खैर, उन दोस्तों में से एक ने हिम्मत दिखाई और शर्त कबूल कर ली। अगले दिन सफ़ेद रंग के कुर्ते पायजामे में तीनों दोस्त विश्वविद्यालय से निकले और नदवा कॉलेज और पक्का पुल के रास्ते से होते हुए रेजिडेंसी पहुँचे। रात के करीब 11 बजे थे। सन्नाटा छाया हुआ था। अधपक्की सड़क पर महज 1-2 इक्के पुराने ज़माने में चलने वाले टांगे ही नज़र आ रहे थे। तीनों दोस्त बेली गारद के अंदर पहुँचे। उन दिनों बेली गारद के चारों ओर बाउंड्री वाल टूटी हुई थी। कोई भी आसानी से अंदर जा सकता था। रात के 12 बजते ही 3 में से 2 उठे और बोले, ठीक है दोस्त, हम चलते हैं, सुबह मिलेंगे। अपने दोस्त को सुनसान कब्रिस्तान में अकेला छोड़कर दोनों चले आए। हांटेड हाउस, सभी के होश फक्ता हो गए। दूसरे दिन सुबह उठते ही जब दोनों दोस्त रेजिडेंसी पहुंचे तो वहां दोस्त नहीं, उसकी लाश मिली। पुलिस के डर से दोनों फरार हो गए। बाद में पुलिस ने रेजिडेंसी पहुंचकर युवक की तलाश को अपने कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को हवाले कर दी। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में पता चला कि युवक की मौत हार्ट अटैक से हुई। हार्ट अटैक की वजह वो डर बताया गया जिसका सामना भूत के साए में वह उस रात कब्रिस्तान में नहीं कर पाया। रात को आज भी कोई नहीं जाता लखनऊ में। शहीद स्मारक के सामने एक टूटा हुआ पुराना किला है। इस किले को 1857 में अंग्रेज़ों ने नेस्त नाबूद कर दिया था। उस वक्त हजारों की संख्या में भारतीय मारे गए थे और सैकड़ों अंग्रेज भी मारे गए थे। अंग्रेज़ों को इसी रेजिडेंसी में दफना दिया गया था। रात को इसके अंदर जाने से आज भी लोग डरते हैं। रास्ते में मिलता था भूत। आसपास रहने वाले लोग बताते हैं कि एक समय था जब कोई इसके सामने से गुजरता था, उसे एक अजीब सा आदमी रास्ते में मिलता और रोककर माचिस मांगता था। अगर माचिस या बीड़ी दे दी तो वह उसके पीछे पीछे पड़ जाता था। वो और कोई नहीं बल्कि प्रेत हुआ करता था जो कुछ दूर जाते ही ओझल हो जाता था। उसी दौर की बात है जब रेजिडेंसी के पास से गुजरने पर मारो काटो की आवाज़ सुनाई देती थी। अक्सर वहाँ पेड़ों पर सफ़ेद पोशाक में प्रेत लटकते हुए दिखाई देते थे। अक्सर बेली गारद के पीछे लाशें पाई जाती थीं। वक्त बदला पर डर नहीं। हालांकि अब समय बदल गया है। सरकार ने बेली गारद को संक्षिप्त करते हुए चारों तरफ बाउंड्री वाल खिंचवा दी, लाइट की व्यवस्था कर दी। अब यह रोड रात भर चलती है। तमाम रोशनी और लाइट के बावजूद लोग इस कब्रिस्तान के अंदर जाने से आज भी डरते हैं। क्या बताते हैं
पुराने लोग बेली गारद के बारे में दो कहानियाँ लखनऊ के चौक इलाके में रहने वाले 89 वर्षीय फरहत अंसारी से बातचीत पर आधारित हैं। फरहत, आपने जो पढ़ा उस पर शायद आपको विश्वास नहीं हुआ होगा, लेकिन फरहत अंसारी ने जो अंत में बताया उसे पढ़ने के बाद आप इन घटनाओं पर यकीन जरूर करेंगे। कौन था वो जो मांगता था बीड़ी बेली गारद के सामने सुनसान अंधेरी सड़क पर आधी रात को बीड़ी मांगने वाले? और कोई नहीं, स्थानीय लुटेरे हुआ करते थे। 80 दशक में जब पुलिस ने अभियान चलाया तो 2 दर्जन से ज़्यादा लोगों को पकड़ा जो रात को लोगों को डरा कर उन्हें लूट लिया करते थे। कैसे हुई थी 1971 में जब युवक की मौत? फरहत के अनुसार 2 दोस्त अपने जिगरी यार को कब्रिस्तान में घास पर बैठा अकेला छोड़कर चले गए। तब उसके कुछ ही देर बाद जब वो उठा तो पाया कि किसी ने उसे पीछे से पकड़ा हुआ है। वो डर गया और हार्ट अटैक से मौत हो गई। सुबह पुलिस ने देखा जमीन में एक कील गड़ी हुई थी जिसमें उसका कुर्ता फंसा हुआ था। यह कील किसी और ने नहीं, उसी के दोस्तों ने जाने से पहले कुर्ते के ऊपर से जमीन में गाड़ी थी। सफ़ेद कपड़ों में प्रेतों का राज। बाकी सफ़ेद कपड़ों में पेड़ पर लटके प्रेतों के बारे में फरहत बताते हैं कि पास में बलरामपुर अस्पताल है, जहां हड्डी रोग विभाग से जब कटने के बाद प्लास्टर निकलता था तो लोग मज़ा लूटने के लिए पेड़ों पर लटका दिया करते थे। लाशें पाए जाने का राज। रही बात बेली गारद में लाशें पाए जाने की, तो इसके ठीक पीछे बलरामपुर अस्पताल की मर्चरी है। वहां से निकलने वाली लावारिस लाशें अक्सर वहीं फेंक दी जाती थी। बाद में पुलिस ने फहरा पढ़ा दिया तो लाशें फेंकने का सिलसिला बंद हो गया। सुबह में रेजिडेंसी भूत प्रेत होता या नहीं, इसका जवाब हमारे पास नहीं है, लेकिन हाँ, ऐसी तमाम कहानियों की वजह से बेली गारद रात के सन्नाटे में हॉन्टेड प्लेस बन जाती है। लेकिन सुबह की सैर के लिए लखनऊ में इससे अच्छी कोई और जगह नहीं हो सकती। अगर आप हमारे वीडियो पे नए हैं तो आप हमारे वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑन कर दीजिए ताकि हमारा आने वाला हर वीडियो आप तक पहुँचे। धन्यवाद दोस्तों।